ग्वालियर हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच में जेल से बाहर आए एक आरोपी ने कलेक्टर द्वारा की गई रासुका की कार्रवाई को याचिका दायर कर चुनौती दी है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर को शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब किया है। दरअसल पूरा मामला भिंड जिले का है, जहां भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने 29 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रकरण की सुनवाई में जितेश को फरार बताया, जबकि उस दिन वह जेल में बंद था। 1 अप्रैल 2024 को जितेश के खिलाफ रासुका की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन 2 मई को हाई कोर्ट में जब जितेश के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई तो कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि पुलिस और प्रशासन उस पर रासुका लगाने की तैयारी में है। इसके साथ ही पुलिस ने जो पंचनामा पेश किया उसमें पंकज भदौरिया और सुरेंद्र का हस्ताक्षर होना बताया गया, जबकि दोनों शपथ पत्र पर उन हस्ताक्षरों को खारिज कर चुके थे। कोर्ट में सब इंस्पेक्टर नरेश निरंजन की रिकॉर्डिंग भी पेश की गई, जिसमें वह जितेश के चाचा से कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर के संबंध में बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से कोर्ट को जितेश के खिलाफ दर्ज अपराधी प्रकरणों की जानकारी दी गई। याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट से 2 मई 2024 को जितेश को जमानत मिली और 3 मई को वह जेल से बाहर निकल आया। ऐसे में 4 मई 2024 को रासुला लगाना पुलिस और प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शा रहा है। लिहाजा कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को शपथ पत्र पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब किया है। वहीं याचिका पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। एक जितेश कारू कर एक याचिकर्ता ने याचिका इस बाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में लगाई कि उसके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई और 4 मई 2024 को जिला दंडाधिकारी भिंड द्वारा उस पर रासुका लगाई गई। जब मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में आया, माननीय न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए सारे रिकॉर्ड को तलब किया, जिसमें शासन की ओर से जवाब दिया गया। जवाब एसडीओपी के शपथ पत्र पर माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया, जिसमें ये देखा गया कि माननीय न्यायालय के समक्ष कलेक्टर की सारी प्रोसीडिंग जो रासुका से संबंधित है वो लगाई गई। उक्त रासुका की प्रोसीडिंग्स में स्पष्ट रूप से आया कि 29 अप्रैल को रासुका प्रकरण की सुनवाई में कलेक्टर ने जितेश को फरार माना। 29 अप्रैल 2024 को जो जितेश कारू है उसको कलेक्टर ने फरार माना, जबकि जितेश कारू उस समय निरोध में था और जिस पर जितेश कारू पर जो भी कार्रवाई की गई जिला दंडाधिकारी भिंड द्वारा वो पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार की गई, जबकि पुलिस अधीक्षक को यह दायित्व है कि जिला दंडाधिकारी को बताना चाहिए था कि उस समय वो निरोध में है। और जब माननीय न्यायालय के समक्ष उसकी बेल याचिका पर सुनवाई हुई, उक्त बेल याचिका में ये तथ्य सामने नहीं आ रखा कि इसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई चल रही है, जबकि शासन द्वारा बेल का विरोध किया जाना था। इस बाबत रखा भी जाना था कि रासुका की कार्रवाई चल रही है, ये भी नहीं बताया गया, जिस पर डिवीज़न बेंच ने संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सारा रिकॉर्ड बुलाया जाए। और जब उस समय वो व्यक्ति याचिकर्ता जितेश कारू जब जेल में था तो उसको फरार कैसे दिखा दिया गया, और आपने जिला दंडाधिकारी ने अपनी नोटशीट में ये भी लिखा कि अनावेदक को तामील की गई लेकिन अनावेदक अनुपस्थित, जबकि अनावेदक को तामील हो ही नहीं सकती थी, जेल में था। अगर ऐसा था तो जेल में तामील की जानी चाहिए थी विधिवत, और जेल से ही उसको प्रस्तुत करना चाहिए था जिला दंडाधिकारी न्यायालय के समक्ष, पर ऐसा ना करते हुए जो व्यक्ति जेल में है उसको फरार बताया गया और शपथ पत्र पर बताया गया। माननीय न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए याचिकर्ता की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने के आदेश दिए। कलेक्टर पर एक्शन भी, कलेक्टर भिंड द्वारा जो भी कार्रवाई की गई, रासुका में चूंकि नियम है कि शपथ पत्र कलेक्टर का ही लिया जाएगा, जिला दंडाधिकारी का, क्योंकि जिला दंडाधिकारी द्वारा ही रासुका की कार्रवाई की जाती है। ये माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई न्याय दृष्टांत हैं, परंतु इस प्रकरण में जो शपथ पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एसडीओपी के द्वारा, जो कि विधि सम्मत नहीं था, जिस पर माननीय न्यायालय ने रिकॉर्ड के साथ साथ कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी भिंड को निर्देशित किया गया है कि वो अपने ही शपथ पत्र पर
पूरी इस बाबत जानकारी दे।